कोरोना के कहर और लॉकडाउन के बीच गरीब और लाचार परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में जहां सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है, वहीं आम जन तक पहुंचने में समाज सेवी ने भी तन मन धन लगा दिया है। इसी कड़ी में गिरिडीह में समाज सेवी निरंजन राय का नाम है, जो देवदूत बनकर हजारों लोग तक राहत पहुंचा रहे हैं। पेश है गिरिडीह से लक्ष्मण की एक खास रिपोर्ट। विपत्ति के समय ही इंसान की पहचान होती है और जब विपत्ति कोरोना के रूप में हो तो अपना भी पराया हो जाता है। लेकिन इस घड़ी में गिरिडीह के तीसरी प्रखंड समाज सेवी निरंजन राय देवदूत बनकर लोगों की मदद में जुटे हैं। लॉकडाउन में तीसरी डोरंडा के करीब 3 दर्जन गाँव में अभी तक हजारों लोगों के बीच राहत सामग्री पहुँचा चुके हैं। अनाज कहाँ से मिला आप लोगों को? निरंजन राय। हालांकि समाज सेवी निरंजन राय की माने तो भगवान का दिया धन आपदा की घड़ी में अगर किसी असहाय गरीब के काम आ जाए तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कोरोना महामारी को देखते हुए आज हम ये दूसरा दिन अनाज वितरण कर रहे हैं, जिससे आज हो कि हम नावाडी, पहाड़पुर, कुंदर, लश्करी, कचनरवा तरी, बरढरान और कुंजलपुर, बघमारा। आज ये कि हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन में तक प्रयास है कि भगवान हमको जहाँ तक शक्ति दे, प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे। कोरोना काल में सरकार अनाज मुहैया करवा रही है, लेकिन सरकार और सरकार की राहत जन जन तक कितनी पहुंच पाती है ये जनता जानती है। समाज सेवी निरंजन राय ऐसी जगहों पर पहुंचकर अनाज मुहैया करवा रहे हैं जहां ना तो आने जाने के लिए सड़कें हैं। हम लोग यहाँ बहुत रास्ता खराब है, इसलिए हम लोग निरंजन भाई ने दिया और बहुत दिक्कत था। हम लोग 1 महीना से चावल भी नहीं मिल रहा था, उससे कमाई भी नहीं होता। लॉकडाउन के चलते हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते, इधर उधर काम करते थे, सो भी बंद हो गया हम लोग का। अभी हम लोग ढलाई वाला काम करते थे, वो भी बंद हो गया। तो इसलिए निरंजन भैया ने, हमारे मुखिया जी के भाई है, वही चावल बांट के दे दिया हम लोग को। आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी पहुंचकर समाज सेवी निरंजन राय राहत पहुंचा रहे हैं। रोज कमाने और रोज खाने वाले परिवार पर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा हो। ऐसे परिवार के बीच निरंजन राय पहुंचकर करीब 3 दर्जन से अधिक गांवों में अनाज देते हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों से तो मेरा एक प्रथम अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज मोदी जी हाथ मैंने बोल दिए, ट्रम्प जैसे अमेरिका ऐसा देश बोल दिया कि हम में कोई शक्ति नहीं है, तो मोदी जी भी वही बात बोले। तो जब जो हमारा देश का मुखिया है अगर वही बोल रहा है कि हमको शक्ति नहीं है कि हम बचा लेंगे, यही है कि घर में ही रहने से ही बचेगा आदमी, तो वो चीज को हर व्यक्ति अपने दिमाग में बैठाएं और घर में रहने की कृपा करें। एबी न्यूज की टीम जब इस गांव में पहुंची तो कई समस्याएं देखने को मिली। सबसे बड़ी समस्या सड़क की थी, जिसे किसी तरह पार कर आम जन तक पहुंच समाज सेवी की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर जायजा लिया। हम भी समाज के ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि आप भी देवदूत समाज सेवी निरंजन राय की तरह लोगों की मदद करें, ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके। गिरिडीह से लक्ष्मण की रिपोर्ट। विपत्ति के समय यहाँ सड़कें नहीं है, पानी की घोर समस्या है और सिंचाई की तो काफ़ी अभाव है। हम स्थानीय मुखिया से यहाँ का जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव की क्या समस्या है। सीधे तौर पर हम जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय मुखिया से और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस गांव की क्या समस्या है। मुखिया जी, जब हम इस गांव में पहुंच रहे थे तो देखे कि यहाँ का सड़कें की हालत बहुत ख़राब है, सिंचाई की दुर्दशा तो आप बेहतर बताएंगे, क्या समस्या है मूल रूप से इस गांव का? यहाँ की मेन समस्या पहले तो पानी था। पानी हम अगला साल किसी तरह ये लोग का कुछ व्यवस्था किए। दूसरी समस्या जो है वो रोड का पूरा जर्जर समस्या है। नरेगा से वर्क होता है, फिर बारिश होता है, वो दह जाता है। खेती का यहाँ पानी का कोई तरह का कोई सुविधा नहीं। तो क्या इसकी आवाज़ जिला प्रशासन हो या फिर स्थानीय प्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक, उन तक पहुँचाने का प्रयास किया? हमने अपने जरिए जब भी हमसे कोई प्रकार का मांग हुआ, अपनी पंचायत से यही सुदूर ग्राम का बार बार रोड का हमने मांग किया है। तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुखिया की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा भी कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको लेकर स्थानीय प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि हो उन तक मांग पहुंचाएगा। लेकिन जब इस गांव का हम जायजा लेने का प्रयास किए तो पता चला कि स्थानीय मुखिया के द्वारा इस गांव में तकरीबन 60
पीने के लिए चापाकल का व्यवस्था करवाया गया है, जो सिस्टम से भी हटके है। हालांकि इसको लेकर के कई विरोधियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन शायद उसका प्रभाव मुखिया पर नहीं पड़ा, और इसलिए भी नहीं पड़ना चाहिए था क्योंकि सिस्टम अपने जगह पर है, लेकिन लोगों की जो भूख है और प्यास है वह सबसे बड़ा मायने रखता है, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय मुखिया ने पहल किया है। तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुखिया का जो पहल है सराहनीय, लेकिन इस गांव का जो आने का जो सौभाग्य मिला और जानने का प्रयास जो हमने किया है वो स्थानीय यहाँ के जो समाजसेवी है निरंजन राय जी, उनके माध्यम से जब पता चला कि सैकड़ों लोगों के बीच अनाज का वितरण करवाया जा रहा है, उसको लेकर के जब हम भी यहाँ पहुँचे तो वाकई में वह दृश्य एक अलग था। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान में भी पूरा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अनाज का वितरण किया गया। हम सीधे तौर पर निरंजन राय जी से जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका लक्ष्य क्या है। सर, आप बताएं कि सरकार के द्वारा भी अनाज मुहैया करवाया जा रहा है, उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ी जो आपके द्वारा पहल किया गया? सरकार की तरफ से तो मैंने जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। सरकार की तरफ से भी अनाज का फुल वितरण हो रहा है और हमने भी देखा कि हम भी कुछ गरीब की अगर सेवा कर सके तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे भी तो हम गरीबी को अच्छी तरह जानते हैं और जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं और 96-97 से ही मेरे साथ जो लेबर लोग काम करता था वही इलाका में आज हम बैठे हैं और मेरे साथ काम करने वाला भी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। और उस ख्याल से भी हम देखें कि नहीं वहाँ, और हम तो जानते हैं कि आदिवासी प्योर बहुल है और ये 11 जो मौजा में हम अनाज वितरण किए वो 11 मतलब मौजा ये पूरे आदिवासी बहुल है। और यहाँ पे आदिवासियों का तो मतलब जो भी हम देखें इनको तो हम बहुत पहले से जानते हैं और हमारा अभी घर जो है यहाँ से नीचे वो जंगल क्षेत्र ही, और ये भी जंगली क्षेत्र है। और हमको तो मतलब जो भी समाज का काम कर सके